सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो प्लॉट्स हमारे हैं मैट्रिक्स प्लॉट। तो हम आ जाते हैं एक बार मैट्रिक्स प्लॉट्स पे। नाउ बेसिकली मैट्रिक्स प्लॉट क्या करते हैं वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स प्लॉट्स अलाउ यू टू प्लॉट डेटा एज कलर एनकोडेड मैट्रिक्स। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो डेटा मिलेगा हम लोग को वो कलर मैट्रिक्स में मिलेगा। मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डार्क एंड लाइट कलर से होता है। लाइट कलर मतलब कम डेटा हो सकता है, डार्क कलर मतलब हाई डेटा हो सकता है। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट क्लस्टर्स विद इन द डेटा। और डेटा में कहां पे भारी क्लस्टर्स है, भारी डेटा, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहां पे मल्टीपल डेटाज अवेलेबल है, वो चीज दिखा सकता है मैट्रिक्स प्लॉट। तो मैट्रिक्स प्लॉट काफी यूजफुल है हमारे लिए डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में, क्योंकि हमको क्लस्टर्स बताता है। और मशीन लर्निंग में एक एल्गोरिथम होता है जो क्लस्टरिंग पे काम करता है ऑटोमेटिकली। तो लेटर इन द मशीन लर्निंग सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू फॉर्मली क्लस्टर डेटा। सही। तो मशीन लर्निंग में बहुत बड़ा यूज है मैट्रिक्स प्लॉट का। तो मैट्रिक्स प्लॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो डेटा सेट लोड करवाए हैं हमारे सीबॉन्ड से। पहला डेटा सेट जो हमारा है वो फ्लाइट्स है, एंड दूसरा डेटा सेट जो हमारा है वो टिप्स का है। दोनों डेटा सेट के हेड हमने चेक किए। तो जो हमारा टिप वाला डेटा सेट है उसमें सिमिलर टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज, ये कॉलम्स हैं। अगर हम देखें फ्लाइट वाले डेटा को तो उसमें तीन तरह के कॉलम्स है, ईयर, मंथ एंड पैसेंजर्स। नाउ मैट्रिक्स प्लॉट में सबसे ज्यादा यूजफुल प्लॉट जो है, जो बड़े डेटा पे काम कर सकता है, डेटा क्लस्टर्स पे काम कर सकता है, उसका नाम है हीट मैप। नाउ इन ऑर्डर फॉर अ हीट मैप टू वर्क प्रॉपरली योर डेटा शुड ऑलरेडी बी इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। द एसएनएस हीट मैप फंक्शन बेसिकली जस्ट कलर्स इट इन फॉर यू। नाउ ये काम कैसे करता है वो समझाता हूं। क्लस्टर्स मतलब क्या है? क्लस्टर मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है। वहां पे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 टू 90 के बीच में वैल्यू लेके आ रहे हैं या मार्क्स लेके आ रहे हैं, और काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 टू 60 के बीच में आ रहे हैं। तो मैं दो क्लस्टर फॉर्म कर सकता हूं, पहला 60 टू 90 के बीच का और दूसरा 30 टू 60 के बीच का। इस तरीके के क्लस्टर्स बन जाते हैं। तो जो आपका डेटा है हीट मैप के लिए, वो डेटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो क्लस्टर फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको उसकी क्लस्टरिंग करके उसको देना पड़ेगा। ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। अब यहां पे वैल्यूज देखो, 16 पहली वैल्यू टोटल बिल की 16, दूसरी है 10, अगली है 21, 23 एंड 24 ना। 21, 23 एंड 24 ये तो फिर भी पास की वैल्यूज है, पर 16 और 10 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इस पर्टिकुलरली क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सबसे पहले तो यहां से न्यूमेरिकल डेटा लेने होते हैं। हम लोग यहाँ पे ये वाला जो कैटेगोरियल डेटा है वो रख नहीं सकते क्लस्टर्स के अंदर, तो हमको सेक्स, स्मोकर, डे एंड टाइम ये हटाने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो इंटीजर डेटा है उन इंटीजर डेटा को भी क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज अप मतलब एक टेक्निकल टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म है, वी कॉल इट कोरिलेशन। ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है उनका कोरिलेशन निकालना पड़ता है। कोरिलेशन क्या करेगा, आपके डेटा पॉइंट्स को एग्रीगेट कर देता है। मतलब अगर मान लीजिए मेरी फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू 16, तो हाईएस्ट वैल्यू को 1 मान लेगा और लोवेस्ट वैल्यू को 0 मान लेगा, और 0 से 1 के बीच में सारे प्लॉट्स बना देगा। सही। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन, और ज्यादातर एग्रीगेशन 0 से 1 के बीच में ही होते हैं। ठीक है। ऐसा ही काम हम लोग मार्क्स के लिए भी करते हैं परसेंटाइल सिस्टम में। जो स्टूडेंट हमारा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करता था, हमने उसको परसेंटाइल 100% मान लिया होता है, और जो लोवेस्ट है उसको 0% से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बीच में मैपिंग करते जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए वैसे तो हमको मैथ्स में फॉर्मूला बनाना पड़ता है, पर हमको पाइथन के अंदर एक फॉर्मुलेशन दिया है जिसका नाम है CORR, दैट रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन डेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tips.corr, जिससे जो भी हमारे स्ट्रिंग डेटा है वो हट जाएंगे, और जितने भी इंटीजर या फ्लोट डेटा है वो हमारे 0 से 1 के बीच में क्लोज हो जाएंगे या नॉर्मलाइज हो जाएंगे। नाउ डेटा हमारा नॉर्मलाइज हो चुका है, क्लस्टर बन चुके हैं 0 से 1 के बीच के। अब इस क्लस्टर को हम डाल देंगे हीट मैप में। अब आप देख सकते हो टोटल बिल, टिप एंड साइज, इन तीनों के ग्राफ हमको मिले हैं। जहां पे आपको डार्क पर्पल कलर दिख रहा है, ठीक है, वो कलर आपका 1.0 द हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पे आपको बिल्कुल व्हाइटिश कलर दिख रहा है वो आपका 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही। इस तरह के क्लस्टर्स बना के दिखा देता है हमको हमारे डेटा। हम डायरेक्टली देखिए तो यहाँ पे 3 क्लस्टर है, एक डार्क कलर, एक बिल्कुल लाइट कलर, ये 4 बोल सकते हो, 4 क्लस्टर्स दिख रहे हैं। एक बिल्कुल डार्क है, एक बिल्कुल व्हाइट है, एंड 2 कॉम्बिनेशन है पिंक के हमारे पास, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक। अगर ऐसे में देखूं तो मैं इसमें सी मैप अप्लाई करके
सी मैप अप्लाई करके मैं इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूं। तो मैंने एक कलर कॉम्बिनेशन दिया कूल वार्म, जहां पे कॉम्बिनेशन आता है रेड से ब्लू के बीच का, सही। और साथ में यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज किया अनोट, अनोट मतलब अनोटेशन, कि वहां पे वैल्यू कितने परसेंट है और कर दिया ट्रू, सही। तो आप देख सकते हो जो आपका पहला 1 डायगोनल क्लस्टर्स को आप छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे एक क्लस्टर मिल रहा है 0.68 का, दूसरा मिल रहा है 0.6 का, एंड तीसरा मिल रहा है 0.49 का। मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो आपकी वैल्यूज है टोटल बिल कंपेयर्ड विथ टिप, दैट इज अराउंड 68%, आप ये बोल सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू, एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज 0.49%, सही। तो इस तरीके से आपको एक कंपैरिजन मैट्रिक्स मिल जाती है हीट मैप को देख के। नाउ अगर ऐसे ही मैं एक डेटा यूज करूं प्राइवेट फ्लाइट्स का, तो मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूं। फ्लाइट्स के डेटा में ईयर, मंथ एंड पैसेंजर है। नाउ बेसिकली क्या है, अगर मेरे को ईयर वाइज पैसेंजर्स देखने हैं तो मेरे को इस डेटा को पिवट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को एक्सेल में एक फॉर्मुलेशन गिवन है जिसका नाम है पाइवट टेबल, हम उसका यूज करेंगे इस डेटा को पाइवट करने के लिए। तो मैंने किया पाइवट टेबल अप्लाई किया, जहां पे वैल्यूज में मैंने पैसेंजर काउंट ले लिया, और इंडेक्स के अंदर मैंने मंथ ले लिया, और कॉलम के अंदर मैंने ईयर डाल दिया, जिससे मेरे को स्ट्रिंग डेटा हटाना नहीं पड़ा और मेरा डेटा कन्वर्जन भी हो गया है। तो मेरे पास एक नया डेटा रिप्रेजेंटेशन आया जहां पे ईयर एंड मंथ वाइज मुझे पैसेंजर काउंट मिल रहा है, जैसा कि डेटा देखा जाता है अच्छे से। नाउ अब यहां पे आके मैंने जो मेरा डेटा था पाइवट टेबल का, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और उस वेरिएबल को मैंने हीट मैप में डाल दिया, आपको थोड़ा क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो जो हाईएस्ट वैल्यूज है वो, जैसे देखिए हम देखें 1949 से लेके 1960 तक, 1949 से लेके 1960 तक नंबर ऑफ पैसेंजर काउंट बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राफ जो है वो लाइट से डार्क कलर की तरफ आ रहा है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, द मंथ ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर जुलाई एंड अगस्त, वहां पे सबसे ज्यादा काउंट ऑफ पैसेंजर है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 600, ठीक है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन और अच्छा मिल सकता है आपको अच्छी डेटा के ऊपर। अगर हम कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दे और हमने डाल दिया कलर कॉम्बिनेशन मैग्मा, और साथ में हर एक ग्रिड, हर एक मैट्रिक्स के बीच में हमने एक लाइन कलर ऐड कर दिया व्हाइट का, और लाइन विड्थ ऐड कर दिया 1 पिक्सल की, जिससे सारे मैट्रिक्स आपको अलग अलग थोड़े से सेग्रीगेट हो जाए। नाउ यहाँ पे जो डार्क कलर है वो डिनोट कर रहा है लो नंबर ऑफ पैसेंजर, एंड लाइट कलर जो है वो डिनोट कर रहा है हाई नंबर ऑफ पैसेंजर। आपको बहुत क्लियर दिख पा रहा होगा कि 1960 के अंदर जुलाई और अगस्त में हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर रिपोर्ट किए गए हैं बाय यूजिंग दिस हीट मैप। ऐसे अगला जो मैप हमारे पास आता है वी कॉल इट क्लस्टर मैप। ज्यादा यूजफुल हमको हीट मैप पड़ेगा, पर फिर भी हम एक अल्टरनेट वर्जन यूज करते हैं क्लस्टर मैप का। द क्लस्टर मैप यूजेस hierarchical clustering to produce a clusters version of heat map। हीट मैप का एक छोटा सा अच्छा और वर्जन है क्लस्टर मैप, पर फिर भी हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं हीट मैप को, ठीक है। आप क्लस्टर मैप को अगर आप देखो और फ्लाइट का डेटा इसमें डालो तो आपको इस तरीके से क्लस्टर्स बनते हुए दिखेंगे, दिख रहा है। क्लस्टर्स इन द सेंस आप ये बोल सकते हो जहां पे आपको ये हियरार्की सा बनता हुआ दिख रहा है, वहां पे आप देख सकते हो 1956 1955 अराउंड सेम पैसेंजर रेट पे था। 57 एंड 58 आर सेम रेंज, 59 एंड 60 ये दोनों सेम रेंज पे थे, 51 एंड 52 सेम रेंज पे थे, 53 54 51 एंड 52 ये चारों सेम रेंज पे आ रहे हैं हमारे, और 49 एंड 50 लोवेस्ट रेंज पे थे। तो इस तरीके से क्लस्टर्स बना देता है कौन, हमारा ये क्लस्टर मैप, जिसको देखने में रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और इजी हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। यहां पे आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके और अच्छे रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि यहां पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि जुलाई एंड अगस्त आर हाईएस्ट वन, एंड फेब, जनवरी एंड नवंबर दे आर द लोएस्ट वन। जहां पे अगर मैं ईयर रिप्रेजेंटेशन भी देखूं तो मेरा यहां पे आप ईयर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो जो है मेरा 60 एंड 58 एंड उसके अंदर ऑलमोस्ट, मतलब आप ये बोल सकते हो अगस्त एंड जुलाई में 52 एंड 58 में कम रेट था, थोड़ा डिप था 54 में, 56 में, 57 में हाईएस्ट था, उसके अलावा 49 में हाईएस्ट था, 50 एंड 51 में भी हाईएस्ट था। तो इस तरीके से क्लस्टर्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके के मैप को हम बोलते हैं क्लस्टर मैप या क्लस्टर प्लॉट हमारा। सो ये दो तरह के प्लॉट हम ज्यादा यूज करते हैं हमारे मैट्रिक्स प्लॉट के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट यूज आता है हीट मैप,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।